पिछले वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट को ख़त्म किए। अब हम लोग रीजनिंग का न्यू चैप्टर लेके आए हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा और डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। तो हम लोग दिशा और दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े थे हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े थे। इसको बड़ा वाला लाइन को हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको एच से डोनेट करते हैं, और ये 90 डिग्री का होता है। अगर ठिठा यहाँ पे है तो इसके सामने वालों को परपेंडिकुलर पी बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। और हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है मेरा फॉर्मूला हाइपोटेनियस के लिए। ये तो हो गया। अब हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। जैसे ये 4 डायरेक्शन, मुख्यतः 4 डायरेक्शन हम लोग मानते हैं। उसके बेसिस से और भी डायरेक्शन होता है 4 डायरेक्शन। देखिए ऊपर का जो होता है उसको ऊ से हमेशा याद रखिएगा, ऊपर यानी कि उत्तर, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, इसको उत्तर बोलते हैं, उत्तर दिशा बोलते हैं। और नीचे इसका जस्ट नीचे हो गया दक्षिण, उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। और इसको पूर्व बोलते हैं, पूरब या पूर्व, दोनों सेम है। और इसको पश्चिम बोलते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इसको याद रखिएगा। उससे ऊपर और उसके जस्ट नीचे दक्षिण, और पूरब जहाँ से सूर्य भगवान उगते हैं पूरब, और जहाँ ढलते हैं पश्चिम, ये हमेशा याद रखिएगा। अब इसके बेसिस से अब हम लोग अलग अलग डायरेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए अगर ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु हो गया ये, अगर इस डायरेक्शन में, ये तो जान गए 4 डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन को उत्तर बोलेंगे और नीचे के डायरेक्शन को दक्षिण बोलेंगे, और इसको पूरब बोलेंगे और इसको पश्चिम बोलेंगे। बट हम लोग को अगर ऐसे दे दिया, इस डायरेक्शन में अगर कोई वस्तु जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो देखिए उत्तर भी है और पूरब भी है कि नहीं? उत्तर भी है और पूरब भी है। जितना डिस्टेंस पे थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन यहाँ से जाना चाहिए था। दोनों का सेम डिस्टेंस है। देखिए एक ये हो गया, तो ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर में भी है तो पूरब में भी है, तो इसको बोलेंगे उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब। अब देखिए आइए, अब इस डायरेक्शन की बात करते हैं, इसके जस्ट नीचे की बात करते हैं। इस डायरेक्शन देखिए पश्चिम है, दक्षिण है, तो इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं, इसको पूरब उत्तर भी बोल सकते हैं, आपको जैसा हो वैसे बोलिए, लेकिन अच्छा लगता है उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। इस डायरेक्शन को दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस डायरेक्शन को दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। अब आइए इस डायरेक्शन में है क्या है? पूरब दक्षिण, तो इसको बोलेंगे दक्षिण पूरब। क्या बोलेंगे? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। और इसके जस्ट अपोजिट उत्तर है, पश्चिम है, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। बीच में हाइफन दे दीजिएगा, सभी जगह हाइफन मतलब डैश दे दिएगा। ये हो गया, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग एंगल की बात करते हैं। अगर ये देखिए ये डायरेक्शन हो गया, 4 डायरेक्शन, तो ये देखिए समकोण बना रहा है कि नहीं? देखिए ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है कि नहीं?
देखिए यही चीज़ है ना, देखिए समकोण जैसा थोड़ा लग रहा है। अगर हाइपोटेन्यूज खींच देंगे तो ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। फिर ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर 90 4 बार है, तो 90 गुना करेंगे 4 टाइम में तो 360, यानी कि पूरा राउंड मेरा कितना आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा, 360 डिग्री। इसको याद रखिएगा 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, अब अगले पेज में अब देखिए ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90, यानी कि टोटल मेरा 360 है। अब जो हम बीच वाला डायरेक्शन दिए थे, जिसको बोले थे उत्तर पूर्व जो बोले थे, तो ये 90 को 2 भाग में बांट रहा है, यानी कि ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, हुआ कि नहीं। अरे ये 90 है तो आधा आधा बांट दिए तो 45 हुआ, तो सेम वैसे ही चारों में हो जाएगा, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, सब में लिख लीजिएगा, ये भी 45, ये भी 45, मतलब 90 डिग्री को 2 भाग में बांटेंगे तो 45 90 होता है, तो 45 इंटू 8 करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरा 360 आ जाएगा, सेम आ रहा है। ये इसको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है, राजीव दक्षिण दिशा की ओर, लिख लेते हैं क्वेश्चन, राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा होगी? देखिएगा, राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब उसके सम्मुख, यहाँ पे एक शब्द आया है सम्मुख, जो आपको समझ, सम्मुख मतलब होता है सामने, सम्मुख मतलब चेहरे के सामने, सम्मुख उसी को बोलते हैं सामने। कौन सी दिशा होगी? तो राजीव की बात करते हैं, राजीव दक्षिण की ओर, हम लोग को पता है ऊपर, ऊ से उत्तर यानी कि ऊपर है ना, ऊ से ऊपर उत्तर, उत्तर के नीचे दक्षिण, तो राजीव दक्षिण दिशा की ओर चलता है। मान लेते हैं इसको ओरिजिन, इसको बिंदु मान लेते हैं। देखिए ये मेरा उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो राजीव दक्षिण की ओर चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिएगा बाईं और दाईं में अंतर, देखिएगा बाईं और दाईं में जिस हाथ से आप खा रहे हैं वो दायां हाथ है। जैसे मेरा, हम जिससे लिख रहे हैं वो मेरा दायां हाथ है, यानी जिस हाथ से खा रहे हैं, और लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं? बाएं बोलते हैं या बाईं बोलते हैं। तो इसको, इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होगा बच्चा, यहीं पे कन्फ्यूज़ होता है। इसको हमेशा क्लियर रखिएगा, जिस हाथ से खाते, जैसे लिख रहे हैं, जैसे देखिए हम लिख रहे हैं ये हाथ से, तो ये मेरा दायां हाथ हो गया, और ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो बायां बोलते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो देखिएगा राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर बोल रहा है, तो बाईं ओर देखिएगा, ये तो आया, सपोज मानिए कि ये राजीव यहाँ आया और ये बाईं ओर, बाएं कहने का मतलब लेफ्ट हैंड, यानी कि इधर से आ रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड इधर ही होगा ना। ऐसे इधर से जैसे हम आ रहे हैं, जैसे सपोज मानिए ये राजीव है, ये पेन राजीव है, ठीक है, ये पेन क्या है? राजीव है। तो ये आ रहा है तो इसका जो हैंड, लेफ्ट हैंड होगा इधर ही होगा ना,
तो बाएं इधर हो गया, तो 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। तो सपोज मानिए यहाँ एक बार चला बाईं ओर, फिर बाईं ओर, मतलब क्या बोल रहा है, 2 बार बाईं ओर, तो कुछ दूरी चला होगा बायां ओर, फिर बायां ओर, तो इधर से जा रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड बाईं क्या इधर आएगा, इस साइड आएगा, तो इस साइड मानिए इस साइड आया, मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं मतलब राइट हैंड। अब इधर से जा रहा है तो इसका राइट हैंड इधर होगा, मतलब राइट दाईं ओर मुड़ता है। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है, अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है, अब बताइए, अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है। ये हम जानते हैं उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, देखिए इस दिशा में पूरब हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसा करके, तो ये मेरा क्या आंसर हो गया, पूरब। इसको समझिएगा अच्छा से। राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, दक्षिण दिशा मेरा उत्तर ऊपर हो गया और इसका जस्ट नीचे दक्षिण हो गया, तो राजीव दक्षिण की ओर चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है, बाईं मतलब लेफ्ट। अगर यहाँ से कोई, अगर हम आ रहे हैं तो मेरा लेफ्ट हैंड ये होगा ना, तो ये 2 बार मुड़ा, फिर यहाँ से चला, फिर इसका लेफ्ट हैंड ये होगा यहाँ, फिर वो बाएं ओर दाएं ओर मुड़ जाता है, तो इसका सम्मुख कौन सा दिशा है, पूरब दिशा। समझ में आया। अब ये देखिएगा आपके सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, पूरब मेरा इस डायरेक्शन में है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इसको याद रखिएगा, तभी ये इसका क्वेश्चन डील हो पाएगा। ऊ से ऊपर यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, मानते हैं हम यहाँ हैं, ठीक है, हम पूरब की ओर जा रहे हैं, सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं। उसके बाद आप दाएं, देखिए उसके बाद आप दाएं, दाएं कहने का मतलब राइट हैंड साइड। अब ऐसे जा रहे हैं तो मेरा दायां क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, यानी कि 2 बार दाएं मुड़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे, फिर हम ये दाएं मुड़ेंगे ना, दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, और फिर बाएं मतलब, बाएं कहने का मतलब नीचे, अगर इधर से आ रहा है तो मेरा लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा ना, तो बाएं मुड़ते हैं, तो बाएं मुड़ते हैं। तो यह बताइए कि अब किस दिशा में है, तो नीचे दक्षिण, कितना ईजी सवाल है। देखिए नीचे तो दक्षिण हम जानते हैं, नीचे आ रहा है तो हम दक्षिण मारेंगे, कितना ईजी सवाल है। तो ऐसे ही आता है, सिर्फ आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और ये राइट में पूरब होता है, लेफ्ट में पश्चिम होता है, इसको याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीणा उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर यानी कि ऊपर जा रही है, मीना है, मान लीजिए ये पॉइंट मीना है, उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है, दाईं में कहने का मतलब राइट साइड, 3 बार ऐसे मुड़ी, फिर यहाँ से जाएगी तो फिर राइट नीचे आ जाएगा, राइट मुड़ी, फिर यहाँ से राइट ऐसे आ जाएगा, राइट मुड़ी, ठीक है, दाईं ओर मुड़ती है, और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। अब बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर कहने मतलब ऐसे आ रही है, तो बाईं ओर क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा में है, कितना ईजी है, दक्षिण दिशा में होगा, नीचे आ रही है यानी दक्षिण दिशा में होगा। देखिएगा मीना यहाँ पॉइंट है, मीना उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाईं मतलब राइट हैंड साइड, तो इधर से जा रही है, तो मेरा जैसे हम इधर से जा रहे हैं, हम यहाँ पे, तो मेरा राइट वाला हैंड इधर होगा, तो इधर गई, फिर इधर जा रहा है तो मेरा राइट हैंड इधर होगा ना, इधर आए, फिर राइट हैंड मेरा इधर आ जाएगा, और फिर बोल रहा है लेफ्ट यानी दक्षिण दिशा में। कितना ईजी है, सिर्फ आपको डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा में यानी कि ऊपर जा रहा है। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, वो उत्तर दिशा में जा रहा है, अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। वो बाईं ओर, बाएं कहने का मतलब लेफ्ट, बाएं कहने का मतलब जैसे इधर से जा रहा है तो वो बाईं कहाँ से घूमेगा, लेफ्ट, यानी कि यहाँ जैसे राइट ये है तो लेफ्ट ये है, बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर। अब इधर से जा रहा है तो मेरा दायां राइट ये हो जाएगा ना, राइट दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर, फिर दाईं ओर यहाँ घूमा और दाईं ओर और फिर दाईं ओर घूमा। तो वह किस दिशा में है, तो वह किस दिशा में, इधर का कौन सा दिशा है, ये पूरब है, ये उत्तर है। देखो यहाँ पे ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, पश्चिम थी, यानी कि पूरब इस दिशा में जा रही है, सॉरी जा रहा है एक व्यक्ति, तो ये क्या है, पूरब, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर।